Accounting equation question number 7. Dear students, अकाउंटिंग इक्वेशन का हम आज करेंगे NCERT का क्वेश्चन नंबर 7। ये DK गोयल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास DK गोयल सर की बुक है वहाँ पे भी देख सकते हो ये आप। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 कैश में ऐड कर दिया और साथ साथ कैपिटल में ऐड कर दिया। इक्वेशन हमारी वही सेम रहेगी। इसके बाद रेंट रिसीव्ड, इनकम है, कैश में ऐड कर दिया और कैपिटल में भी ऐड कर दिया, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर कैपिटल के साथ एडजस्ट होते हैं। इनकम ऐड होती चली जाती है और एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं। न्यू इक्वेशन ये हमारे पास तैयार है। 1,20,000 में अब हमने जो रेंट रिसीव्ड वाले थे 10,000 ऐड कर दिया, 1,30,000 और कैपिटल में भी ऐड कर दिया 1,30,000। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ये एक तरह से जो शेयर्स होते हैं ना बेटा, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसको हम, और ये हमारी होती है लॉन्ग टर्म। तो हमने तो एसेट्स में शो करना चाहिए, लॉन्ग टर्म हो चाहिए शॉर्ट टर्म। तो 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए शेयर्स में, 50,000 रुपये कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दिए और शेयर्स में ऐड कर दिए। यहाँ कैपिटल और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नई इक्वेशन तैयार होगी हमारी। इसके बाद रिसीव्ड डिविडेंड, जैसे हमें जब हम किसी को पैसा ब्याज पे देते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव होता है। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें डिविडेंड रिसीव होता है। ये होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स या शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए ये आपकी इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, आपकी इनकम है ये। तो आपने 5,000 रुपये कैश में ऐड कर दिए और साथ साथ कैपिटल में भी ऐड कर दिए। ये आपकी न्यू इक्वेशन प्रिपेयर होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब सामान उधार खरीदा है लेकिन किसी का नाम नहीं दिया। जब हमने उधार खरीदा तो लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स में इसको हम डाल देंगे। तो एक बार इस स्टॉक में ये ऐड हो गया और दूसरी बार ये क्रेडिटर्स में शो कर दिया हमने। इसके बाद न्यू इक्वेशन आप बनाते जाओगे। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे जो भी खर्च करते हैं इसका मतलब ड्राइंग्स है ये। 7,000 कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और कैपिटल में से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 रुपये का सामान आपने 14,000 रुपये में सेल कर दिया। तो कैश में आपके पास 14,000 ऐड हो जाएंगे, जबकि स्टॉक में 10,000 ही सब्ट्रैक्ट होंगे। देन डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये आपकी फिर न्यू इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। इसके बाद कैश पेड टू रंगानी 35,000। अब हमने जिससे सामान उधार खरीदा था, अब हमने उसको कैश पेड किया होगा, कैश पे किया है हमने, तो 35,000 कैश में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्रेडिटर्स में भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एट लास्ट अगेन क्रेडिटर्स गोज़ टू 0। फिर आपकी नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये न्यू एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करवाया है इसने 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये आप कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। साथ साथ बैंक भी हमारा एक तरह से आपकी एसेट्स ही होती है, इन्वेस्टमेंट में लगा लो। बैंक में जो हमारे पैसे डिपॉजिट है हम उन्हें कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें भी एसेट्स के साइड ही शो करेंगे। तो 20,000 रुपये कैश में से सब्ट्रैक्ट कर दिए और बैंक में ऐड कर दिए। तो ये अब हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई और आप इसमें प्रिपेयर
बैलेंस शीट ऑल्सो, बैलेंस शीट yourself.